हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब तैयार होके खड़े हैं। ये है पापा जी, मामू जी और बुआ जी। और आज दिन है दशहरे का लास्ट डे। सरहन में 4 दिन दशहरा चलता है, तो उसी में सब जा रहे हैं। और ये मैं हूँ जो सबसे बाद में जा रही हूँ। ये है मिस्टर एडी और हम जा रहे हैं चौथे दिन, क्योंकि 3 दिन तो हमें लगा नहीं टाइम, और चौथे दिन ये मुझे ले जा रहे हैं। और ये है हमारे गांव का रेन शेल्टर। तो चलें। मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा कि मैं कंघी कर पाऊँ, और मैं अपने आप को देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ। बाल खुले छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, लेकिन ऐसे ही जाना पड़ा क्योंकि जल्दी थी। और सरहान की जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। देखिए आप भी, पहाड़ तो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे साथ साथ चलते हैं बिल्कुल ही। और ये हम पहुंच गए सराहनपुर शहर। इस होटल से मेरी शादी हुई थी। और इतना रश तो नहीं है, लेकिन पिछले साल यहाँ बहुत रश था दशहरे के दिन। आज तो थोड़ा कम लग रहा है, भीड़ कम है। सामने मुझे दिख गया बुआ जी, लेकिन शायद इन्होंने मुझे नहीं देखा है। और बुआ जी की एक बहुत ही ख़ास बात है कि ये जब भी किसी फंक्शन त्यौहार में आते हैं तो ये अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनते हैं और पूरा तैयार व्यार होके चलते हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी जाएंगे बिल्कुल अपने तैयार व्यार होके चलते हैं। और ये मामा जी हैं, पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं ये। मेला लगा है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए तो जगह नहीं मिल रही थी, बहुत दूर इन्होंने लगाई थी। तो मैं इनको वहाँ छोड़ के और खुद ही मेला घूमते घूमते ऊपर तक आ गई थी। तो ये मुझे ढूंढ रहे थे कि कहाँ मैं गुम हो गई हूँ। पिछले साल का जो मैंने दशहरा देखा था उसमें तो बहुत ही रश था, पैर रखने को भी जगह नहीं थी। बहुत सारे देवते, उनके साथ जो लोग आते हैं वो बहुत सारे लोग थे। इस बार तो ऐसा इतना कोई ख़ास रश था नहीं। ऐसे ही मैं भी ऐसे ही घूम फिर रही थी मज़े में, आराम से। और वो सामने दिख रहा है माँ भीमा काली का मंदिर। जय माता की। और यहाँ मिल गए थे हमें छोटे छोटे बच्चे बाज़ार में घूमते हुए। और अब हम एंटर करने वाले हैं माता जी के प्रवेश द्वार में, जहाँ हम दर्शन करके फिर आगे को मेला घूमने जाएंगे। ये है माँ भीमा काली का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस। बहुत ही सुंदर है ये। ये है माता रानी का आंगन। और यहाँ बहुत छोटे छोटे से मंदिर और भी हैं जय माता की। और अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए बाहर से बना के इतना ही दिखा सकते हैं। तो एक साइड से प्रवेश करते हैं तो
अगली साइड से आगे मार्केट को निकल जाते हैं और पूरे उसमें मेला ही लगा हुआ है, जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं और ये पद्म पैलेस है अंदर को, जहाँ पे देवता जी को रखा जितने भी देवता जी होते हैं उनको रखा जाता है। और ये उसका रास्ता है महल का। मुझे अभी इतनी लोकेशंस का पता नहीं है, तो जो भी अंदाजे में मुझे पता लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, मैं वो बोल रही हूँ। और ये हम पहुँच गए जहाँ बहुत सारे देवी देवता रखे हुए थे और ये हैं, अब यहीं पे लोग बैठे हुए थे और नाच भी रहे थे और कुछ लोग इनको देख रहे थे। जय मुझे पर्सनली इन देवी देवताओं को देखना बहुत अच्छा लगता है और ये जब इनके वाद्य यंत्र बजते हैं और ये अपनी धुन में रहते हैं तब तो मुझे कुछ अलग ही दुनिया में मैं पहुंच जाती हूँ। और ये ऊपर पहाड़ी जैसे पे बैठे हैं, मासी जी बैठे हैं, दोनों मासियाँ बैठी हैं और इनसे बात करने के बाद फिर हम आगे पैलेस को गए। ये है राजा जी का पैलेस और सब देवी देवता और यहीं पे आते हैं, लेकिन ये बोल रही थी कि इस बार शायद इनके घर आने में कोई किसी की डेथ हुई है तो उनको शोक है, इसलिए इस बार मेला बिल्कुल ही फीका है, कोई यहाँ पे नाटी नहीं हो रही है और देवी देवता भी परे को बैठे हैं। पिछले साल यहाँ पे बहुत रौनक थी जो मैंने देखी थी, यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता के साथ जो लोग आए हुए थे वो बहुत अच्छी नाटी कर रहे थे, बहुत डांस कर रहे थे। और आज ये खाली है, बिल्कुल भी खाली नहीं था। फिर मैंने इनको बोला कि चलो एक फ़ोटो ही हो जाए, लेकिन हमेशा की तरह इन्होंने बहुत ही बुरी फ़ोटो खींची मेरी। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद फिर हम फिर आ गए घूमने को और यहाँ फिर से दर्शन करे देवी देवताओं के। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यार से सब बैठे हुए हैं। ये रघुनाथ जी का रथ है जो थोड़ी देर बाद इन्होंने लेके जाना था, लेकिन हम वहाँ से चले गए थे। पिछले साल हमने पूरा प्रोग्राम देखा था, लेकिन इस बार हम जल्दी ही चले गए। अभी ये रथ को खींचने में थोड़ा टाइम था और उतना टाइम हमारे पास था नहीं, इसीलिए हम घर वापस आ गए थे। इस तरह के मेले घूमने का भी एक अलग ही आनंद है। उन्हीं जगहों पे 3 बार मैंने भी कोई चक्कर लगा लिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी चुकी थी और जहाँ जगह मिल रही थी वहीं पे खड़ी हो जा रही थी। और ये है मेले की आन बान और शान जलेबी, और ये क्यूट अंकल बहुत ही क्यूट वे में अपने जलेबी को बेच रहे थे सबको। और ये गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे थे जो हमने भी घर में लाए और हमने खाए, बहुत ही स्वाद थे और बहुत मज़ा आया जलेबी और पकौड़े खा के मेले की।
फिर इन्होंने की मेले में अपने लिए कुछ शॉपिंग। शगुन के तौर पे कुछ ले लेना चाहिए, इसलिए इन्होंने ले लिया। और ये आ रहे हैं कोई देवता जी। अब मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन देखो कैसे कैसे आते हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं। बहुत ही आनंद आता है इनको देख के। ये देख रहा है कि मुझे पकौड़े खिलाएगा क्या कोई? छोटी सी जगह या ये मेरी थोड़ी सी पहली बार तारीफ कर रहे थे कि तुम आज अच्छी लग रही हो, तो मैं थोड़ी सी शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। हालांकि शर्म तो मुझे आती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि चेरी और शेरू को हम सुबह से बांध के गए थे, तो बेचारे परेशान थे कि घर वाले कहाँ चले गए हैं, और इनकी सीटी की आवाज़ सुनते ही ऐसे भागे दौड़े चले आए। शेरू कहाँ है मेरा शेरू? शेरू कहाँ है मेरा शेरू? चेरी कहाँ है मेरी? ये शेरू तो ऐसा बदमाश है ना, ऐसा ऊपर को चढ़ता है, चढ़ चढ़ के कपड़े खराब कर देता है, लेकिन बहुत प्यार करता है। ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं। ये तो बहुत ही मोटी है और ये बहुत क्यूट और शेरी। ये इनको बहुत प्यार करते हैं, और चेरी और शेरू भी इनको बहुत प्यार करते हैं। इनकी एक आवाज़ सुनते ही ऐसे भागे दौड़े चले आते हैं। और जानवर तो होते ही प्यार के भूखे हैं, तो ये वही है। और ये आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक